सीरियसली जोया, मुझे तुमने इतनी बड़ी खुशी दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुशी से नाचूं या गाऊं। एक काम करते हैं, तुम रेडी हो जाओ, फिर मॉल चलते हैं और बेबी की शॉपिंग करते हैं, टॉयज भी ले लेंगे। ओफो जैन, तुम भी पागल हो गए हो। अभी तो हमने ये खुशखबरी सुनी है, इसे आने में अभी बहुत वक्त है और तुम अभी से खिलौनों की बातें कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये वक्त पलक झपकते गुजर जाएगा और मेरा बेटा मेरे हाथों में होगा। अच्छा, तो तुमने भी बुरी सासों की तरह मेरे आगे बेटे की ख्वाहिश रख दी। अगर बेटी होगी तो क्या तुम भी मुझे घर से निकाल दोगे? ऐसी कोई बात नहीं है पागल, बेटा हो या बेटी मेरे लिए दोनों इक्वल। खिंजा की सारी दौलत भी मुझे इसकी आधी खुशी भी न दे पाती जो खुशी तुमने मुझे आज दी। जैन, अगर किंजा को जब हमारी औलाद का पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या हमारे रिश्ते की तरह उसे भी छुपाओगे? मटर भी होते तो अच्छा था। शहर है। क्या बात है। वैसे मैं गौर कर रही हूँ, मलिया को इतनी देर हो गई स्कूल गए हुए, एक भी कॉल नहीं करवाई आपने उसको। शुक्र है, बहुत अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट देखी है, वरना जब से आई हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा वही देखती हूँ मैं। हाँ अपा, मेरे वो दिन भी तो बहुत बुरे थे ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सुकून है। वो असगर भी अपने अंजाम को पहुंच गया। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अम्मी, अब जब आप फहद के पापा की तरफ से मुतमईन हो चुकी हैं, तो क्यों फहद और मलिया का रिश्ता खत्म करना चाहती हैं आप? फहद का रिश्ता बहुत अच्छा है मलिया के लिए, समझे आप? बेटा, मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक है, लेकिन मलिया के साथ जो दो इतने बड़े वाकयात हो गए, उसके बाद तो मेरे दिल में वहम आ गया है। अम्मी, ये क्या बात हुई? आपके वहम की सजा वो दोनों क्यों भुगते हैं? अम्मी, अपने अंदर से ये खौफ खत्म करें और मलिया की खुशी के बारे में सोचें प्लीज। कुलसुम, महनाज की बात बिल्कुल सही है। फहद बहुत अच्छा लड़का है, मुखलिस बच्चा है वो। आप लोग इतना मत सोचें, हो सकता है इतना सब कुछ होने के बाद फहद के पापा ये रिश्ता मांगे ही ना। थैंक यू, बैठो। फहद, तुम्हें बेड रेस्ट की जरूरत है और तुम किचन का काम कर रहे हो। नहीं पापा, वो मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, वो कह रहा है कि अब आई एम गुड टू गो, मैं काम कर सकता हूँ। वाह, कॉफी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई। जी, काम करते करते ये सब कुछ भी सीख ही लिया। हाँ, तुम्हारा घर देख के मुझे अंदाजा हो गया है, बहुत अच्छा सेट किया तुमने। थैंक यू। बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। अगर तुमने मुझे दिल से माफ कर ही दिया है तो फिर घर चलो बेटा। मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह पाऊंगा। सॉरी पापा, लेकिन मैं आपके घर नहीं जा सकता, और उसकी वजह यह है कि मेरी एक बेटी भी है, और जिस तरह आपको मेरी जरूरत है उस तरह हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और अगर हम सब एक साथ रहना चाहें
फिर मुझे आपकी बात मंजूर है। वैसे तुम्हारी बेटी है कहाँ? वो एक्चुअली मेरा दोस्त है असद, उसकी तरफ उसे मैं छोड़ आता हूँ अकेली होने की वजह से। उसकी बेटी है, वो दोनों आपस में खेलते हैं, दिल लगा रहता है उनका। हाँ, बच्चों का दिल बच्चों के साथ ही लगता है। जी ऐसा ही है। और पता है एमन, इतनी बातों नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उससे बातें करके इतना मजा आएगा ना। हाँ, मैं मिलना चाहूंगा उससे। माँ, मुझे नुमान की बहुत फिक्र हो रही। बहुत ही जज्बाती लड़का है। कहीं हमदर्दी में फाइजा की तरफ फिर से रागिब हो गया तो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि वो तो फाइजा से नफरत करने लगा है। बेचारा मजबूर है अपने बच्चे की वजह से, जो उसको बर्दाश्त कर रहा है। बस मुझे तो फिक्र है तुम्हारे पापा की। वो नुमान की शादी ज़ारा से नहीं होने देंगे, इसलिए कि वो तो हमदर्दी करते हैं ना फाइजा से। फिर तो मामा इसका एक ही हल है, पापा के आने से पहले इसकी ज़ारा से शादी करवा दे। क्या इतनी जल्दी? ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि बात आपके हाथ से निकल गई। कह तो तुम ठीक रही हो, बीबी जी, आप भी थोड़ा कुछ खा लें। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। नहीं सलमा, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। बीबी जी, यूं भूखा रहना बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितना बदनसीब है ना मेरा बच्चा, उसके बाप को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसे नहीं कहें बीबी जी, नुमान बाबा को अपने बच्चे की बहुत फिक्र है। तभी तो आपकी जरा सी तबीयत खराब होने पर वो कितना परेशान हो जाते हैं। होता था, अब नहीं होगा। उसकी जिंदगी में ज़ारा जो आ रही है। नुमान बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं बीबी जी। देखिएगा, वो ज़ारा बीबी से कभी शादी नहीं करेंगे। और वैसे भी बड़े साहब है ना, वो तो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देते। देखिएगा, वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ सलमा, मुझे भी बस पापा का इंतजार है। चलें, आप जब तक फ्रूट खाएं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। अंकल, क्या सच में आप मेरे पापा के पापा हैं? यस बेटा, मैं आपके पापा का पापा हूँ। लेकिन अंकल, मेरे पापा तो बहुत बड़े हैं, तो क्या उनके भी पापा होते हैं? पापा, इनको देखे ना, ये अंकल कह रहे हैं कि आपके पापा हैं, तो क्या पापा के भी पापा होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और ये मेरे पापा हैं। अब तुम मुझे बताओ, तुमने अपना होमवर्क खत्म किया कि नहीं? चलो जाके अपना होमवर्क खत्म करके आओ, और फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊंगा। एक सेकंड, पापा के पापा, बस 2 मिनट रुक जाए, मैं जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करके आती हूँ। वाकई बहुत बात होनी है। बिल्कुल, मैंने कहा था ना आपसे। और बहुत क्यूट भी है। बस यही मेरी जिंदगी की रौनक है। तुम्हारी जिंदगी में और भी तो कुछ रौनकें हैं ना?
कब ला रहे हो घर? शायद अब कभी नहीं। वो क्यों? कुलसुम आंटी ने हमारा रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कह दिया और तुमने उनकी बात मान ली, बस यही है तुम्हारी मोहब्बत? नहीं पापा, बस मैं खुद नहीं वहां शादी करना चाहता। उस दिन जो कुलसुम आंटी का आपके साथ रवैया था, जिस तरीके से उन्होंने आपसे बात की, आपकी इंसल्ट की, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अरे कम ऑन बेटा, ये हम बड़ों का मैटर है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर उनकी फैमिली में जो मेरी तरफ से गलतफहमी हुई थी, कोई भी होता तो यही रिएक्ट करता। तुम परेशान मत हो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बाकायदा अपने बेटे का रिश्ता लेके उनके पास जा रहा हूँ। तुम्हारी ऐसी मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गया हूं मैं बेटा। चल तैयार हो जाओ। मम्मा, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने बुलाया था तुम दोनों को, मुझे जरूरी बात करनी है। ज़ारा, तुम ऑफिस से छुट्टियां ले लो। वो क्यों चाची? इसलिए कि मैं तुम दोनों की शादी इसी हफ्ते कर रही हूँ। इस हफ्ते? मम्मा, इस हफ्ते इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। कोई मसरूफियत नहीं, बस मैंने कह दिया है तो कह दिया है। चाची रहने दें। अगर नुमान अभी शादी के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आपको उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हरकत है नुमान? पहले तो तुम ज़ारा से शादी करने के लिए राजी थे और अब खुद कतरा रहे हो। देखो एक बात, तुम साफ साफ बता दो तुम्हें उससे शादी करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी है तो दिल से उसे अपनाओ, वरना ज़ारा को कोई कमी नहीं है रिश्तों की। और ज़ारा को फाइजा की तरह तुमसे किसी किस्म का लालच भी नहीं है। प्यार करती है तुमसे, इसलिए सब कुछ जाने के बावजूद तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मा, हर बात पे आप लोग फायजा को बीच में क्यों लेकर आ जाते हैं? जो टॉपिक होता है उसी पे रहा करें ना आप लोग। मामा देखा, मैं आपको कह रही थी ना जल्दी करते। इसके सर से अभी तक फायजा का जादू नहीं उतरा। अरे कोई जादू बादू नहीं, सब खत्म हो जाएगा। एक मर्तबा तुम ज़ारा से शादी तो हो जाने दो। ज़ारा, क्या बात है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्योंकि शायद मेरा साथ रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। और आराम से बैठकर भी मुझे आराम ना मिला तो? क्या मतलब? देखो नुमान, जब तुम्हारी शादी का पता चला था ना तो मैं बहुत रोई थी और बाबा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। इनफैक्ट बाबा ने तो चाचू से सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया था। तब भी मैंने पापा से कहा था कि आप वो फैसला लें जो आप निभा सकते, क्योंकि ना तो मैं तुमसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ सकती हूँ और ना ही पापा चाचू से जबरदस्ती रिश्ता तोड़ सकते थे। ज़ारा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जज्बात में आके तुमसे रिश्ता जोड़ रहा हूँ और मैं बाद में पछताऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नुमान, अगर ये बात सच नहीं है तो तुम्हारे चेहरे की खुशी कहाँ है? मुझे तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी क्यों नहीं नजर आती जो हर किसी के चेहरे पर होती है जब कोई नया रिश्ता जुड़ता है? शायद पुराने रिश्तों से मुझे ऐसा जख्म मिला है कि नया रिश्ता मुझे डरा रहा है। नुमान, हमारा नया रिश्ता नहीं जुड़ा है, हमारा तो बचपन का रिश्ता है। क्या यूं कहो कि सदियों से यही बात तय हुई हुई थी, बस तुम नहीं समझने में देर करती। नुमान, ट्रस्ट मी, मैं मर के भी तुमसे अपनी वफादारी निभाऊंगी। चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेके चलता। पापा, अपना कॉलर तो ठीक कर लें यार, मेरी बेइज्जती करवा देंगे वहां पे। अरे वाह, आप दोनों तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। हाँ, हैंडसम तो हम दोनों लग रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि हम में से ज्यादा हैंडसम कौन लग रहा है?
पापा के पापा। भाई ये क्या बात हुई? अपने पापा की तारीफ नहीं की तुमने? बात पता है ना, बच्चे गैर सियासी होते हैं। होते तो हैं, लेकिन एक चीज मुझे बड़े मजे की लगी, जो इसने आपको नाम दिया ना, पापा के पापा। और इसके मुंह से अच्छा भी बहुत लगता है। एक्सक्यूज मी। हेलो, ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ, सब ठीक तो है? असगर और उसके साथी पुलिस कस्टडी से भाग गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? दफा हो यहाँ से। यार फायजा, नुमान तो बड़े दावे करता था कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बुरी बीवी निकली। तुम्हें तो अपने शौहर की खुशी में खुश होना चाहिए, नहीं? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें नहीं पता कि मेरी और नुमान की शादी होने वाली है इस हफ्ते? तुम्हें पता नहीं चला? बड़ी बेखबर बीवी निकली तुम तो। एनीवेज, हम अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे, सो आई थॉट मे बी आई शुड आस्क अगर तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो। झूठ मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नुमान ने उस दिन सिर्फ गुस्से में बोल दिया था, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ना मानो, लेकिन जब मैं इस कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने तुम्हें लात मार के नुमान की जिंदगी से निकाल दिया। ऐसा तो तब होगा ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रही हो? बस छोड़ो इसे। जिंदगी से फंसा के चल। पागल हो गई हो क्या? सारा तुम ठीक तो हो ना? नुमान, मैं तो इसकी तबीयत पूछने के लिए आई थी, इसने मुझ पे हाथ उठाया। झूठी नुमान, ये झूठ बोल रही। मैं हटो पीछे। चुप। अगर एक भी लफ्ज़ तुमने बोला तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें मैं। नुमान, चुप। सारा चल। नुमान। ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? तुम बचपन से ऐसी ही मेरी खिदमत करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं रहने आती थी ना तुम्हारे यहाँ, इसी तरह तुम मुझे दबाती थी, मेरा ख्याल रखती थी। खाला, मैं भी तो आपके बालों में तेल लगाया करती थी, याद है ना आपको? झूठी कहेंगी? तुमने कब तेल लगाए मेरे सर में? तेल भी मेरे सर में मेरी महनाज लगाती थी। चले, कभी कभी तो लगा ही दिया करती थी ना, लेकिन आपको तो महनाज ही अच्छी लगती है, इसलिए आप उसकी तारीफ करती रहती हैं हर वक्त। वैसे ये तो सच है कि मुझे इससे बहुत प्यार है, इसीलिए मैं और तुम्हारे खालू जो है ना, इसको साकिब की दुल्हन बनाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने हमसे पूछे बगैर इसका रिश्ता जमाल से तय कर दिया। उसके बाद हम बहुत नाराज हो गए, फिर हमारी लड़ाई भी हुई थी। तुम्हारे अम्मा अब्बा से हम मिले नहीं इतने अरसे तक। तो खाला, क्या खालू अभी तक नाराज है? नहीं, अब तो वो नाराज नहीं है, क्योंकि जब से साकिब की तेज तरार बीवी हमारे घर में आई है ना, तो हमें एहसास हुआ है कि हमने महनाज का दोबारा रिश्ता ना मांग के कितनी बड़ी गलती की है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इस गलती का मदावा करने का एक मौका मिल जाए हमें। महनाज, बुला रही।
तुम्हारा काम कैसे जा रहा है बेटा? अच्छा जा रहा है खाला, बच्चे बहुत तंग करते हैं बस। बहुत मेहनत का काम है ना ये। मामा आप ही नुमान को समझाएं कि वो मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे, वो ज़ारा से शादी ना करे। देखो फायजा, ना तो नुमान ने पहले मुझसे पूछ के शादी की थी और ना अब कर रहा है। मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। भैया तुम दोनों का आपस का मामला है, खुद ही देखो। आप माँ है उसकी, आप समझाएंगी ना तो वो जरूर मानेगा। उसे समझाएं कि वो इस तरह अपना घर ना खराब करे। मामा अरे ये तो तुम्हारी सोच है ना कि घर खराब हो रहा है, उसे तो लगता है कि घर अब बनने जा रहा है। वैसे भी अगर नुमान मेरी बात सुनने वाला होता ना तो आज तुम उसकी बीवी ना होती। तुम्हारे लिए तो यही बहुत है कि नुमान तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा। शुक्र करो और ऐसी कोने में पड़ी रहो। मम्मा आप एक दफा ठीक कह रही है मामा। नुमान का दिल वाकई बहुत बड़ा है जो तुम जैसी बीवी को भी घर से नहीं निकाल रहे। अपनी बकवास बंद करो। क्या है तुम्हें फायजा? हर थोड़े दिन पे तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ जाता है। अरे कभी किसी के ऊपर चिल्लाने लगती हो, कभी गला दबाने लगती हो। मम्मा एक औरत है आप, खुद सोचें कि अगर किसी औरत का शौहर उस पर शक करे, उस पर इल्जाम लगाए तो वो औरत पागल नहीं होगी क्या? और वैसे भी अगर मुझे इस हालत में कुछ हो गया तो ज़ारा मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी, पालेगी उसे माँ बनके। उसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा खून है वो, हम संभाल लेंगे। तुमसे बात नहीं की है मैंने, मामा से बात करी। अपनी बकवास को बंद करो। मामा इसके नखरे देख रही आप, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे। बिल्कुल ठीक कह रही है किंसा। जिन औरतों के शौहरों ने मुंह नहीं लगाते ना, ससुराल में जगह बनाने के लिए दबके रहना होता है, ऐसे शेर बनकर नहीं। छोड़े मामा इसे, ये जाने। और नुमान अब मुझे अभी तो फिलहाल ज़ारा के साथ जाना है उन दोनों की शादी की शॉपिंग के लिए। लेकिन वो लोग तो चले गए बेटा। क्या मतलब मामा, मेरे बगैर ही चले गए? मैंने तो ज़ारा को कहा भी था कि मैं साथ चलूंगी। अरे बस करो भाई फहद, क्यों तुमने अपना मूड खराब कर लिया? चलो चलते हैं हम लोग, चलो। नहीं बाबा, मेरा मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है तुम्हारा? यही तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। बाबा पहले मुझे सुकून था कि असगर अंदर बंद है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मलिया उसकी वजह से परेशान होगी। डोंट वरी बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पापा है ना। एक शैतान है, आप ये बात नहीं समझ रहे। आपको नहीं अंदाजा कि उसने उन लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया। और वो बेचारी आयशा जो है, वो भी उसकी शैतानियत की भेंट चढ़ गई। और मैं आपको बता रहा हूँ ये अब भी बाज नहीं आएगा। यार तुम कितनी टेंशन लेते। देखो फहद बेटा, असगर ने मलिहा की फैमिली को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा चुका। अब अगर तुम्हें अपने पापा पे भरोसा है तो ये बात मान लो कि अब वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, समझे? हम चलते हैं। बाय। चलो। अच्छा अब ये बताओ कि तुमने मलिया को बताया तो नहीं कि हम लोग आ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने मना किया। गुड, हम सरप्राइज देंगे। चलो चलो। अच्छा चाची ये वाला देखें, ये वाला ना तो और भी आ रहा है। हाँ सभी सेट बहुत अच्छे हैं। सारा तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी ज्वेलरी थी, क्या करोगे सबका? किंसा बिलीव मी, मैं मुसलसल नुमान को मना करी थी, इसने इतनी जिद कर करके मुझे सारी चीजें दिलाई हैं। और ये सब छोड़े, मैं आपको सबसे स्पेशल चीज दिखाऊं। ये देखें, ये डायमंड सेट नुमान ने मुझे बतौर जुर्माना दिलाया है। किस चीज का जुर्माना? नुमान कह रहे थे कि ये इस बात का जुर्माना है कि उन्होंने मुझे पहले क्यों ठुकराया।
जी अम्मी। खाना बन गया है बेटा? जी अम्मी, बस कढ़ी तैयार है, चावल दम पे रख दिए हैं। कढ़ी बनाई है तुमने? तुम्हें पता है ना तुम्हारी खाला को तुम्हारे हाथ की कढ़ी कितनी पसंद है। जब भी आती हैं जबरदस्ती फरमाइश करके कढ़ी ही बनवाती हैं। मेरे हाथ की कढ़ी तो अब्बू को भी कितनी पसंद थी। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू को तो तुम्हारे हाथ की सब चीजें पसंद थी। इतनी मोहब्बत जो करते थे अपनी बेटियों से। सही कहते हैं, अल्लाह ताला के कामों में ना हमेशा हमारे लिए बेहतरी होती है। बेहतरी? कैसी बेहतरी अम्मी, मैं समझी नहीं। हाँ बेटा, बेहतरी। जब मुश्ताक इस दुनिया से चले गए थे तो मैं अल्लाह से बहुत शिकवा करती थी कि अल्लाह ताला आपने मेरे शौहर को क्यों उठा लिया, मुझे इस बड़ी दुनिया में मेरी 3 जवान बेटियों के साथ क्यों अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब समझ में आता है कि इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी। आज अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो जितनी तकलीफें तुम लोगों ने उठाई है ना, उसे देख के कभी बर्दाश्त ना कर पाते। या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया है? मैं इतना डर क्यों जाती हैं? आप कोई बच्चा होगा, मैं देखकर आती। नहीं, तुम मत देखो, मैं देखूंगी, मैं देख कर आती हूँ। अम्मी नहीं, यही रहो तुम। चावल देखो। मामा देखा आपने, नुमान तो अभी से ज़ारा का दीवाना हो रहा है। दोनों हाथों से पैसे लौटा रहे। इतना दीवाना तो कभी वो फाइजा का भी नहीं था। फायजा को इतनी महंगी चीजों की तमीज ही कहाँ थी जो वो मांगती। उसे तो जो कुछ मिल गया था उसके औकात से कहीं बढ़ के था। अब समझ आई मुझे, ये लोग मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए, क्योंकि अपनी मनमानी जो करनी थी। देखो किंजा, तुम जरा अपने गुस्से को कंट्रोल करो। कहीं ऐसा ना हो कि सारा शादी से इनकार ही कर दे। मैं ये शादी इन दोनों की हर हाल में तुम्हारे पापा के आने से पहले पहले करवाना चाहती हूँ। ठीक है मामा, मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तुम फिक्र नहीं करो, जो हो रहा है हो जाने दो। बाद में तो ज़ारा को मैं खुद कंट्रोल कर ही लूंगी। जैसे आपको ठीक लगे। हाँ कुसुम बहन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरफ से आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। जी भाई साहब, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको गलत समझा। इस वक्त हालात ही ऐसे थे मेरे के। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। अंकल, आपने तो कुछ खाया नहीं, कुछ तो लीजिए। अरे भाई साहब, ये कबाब लीजिए ना, हमारी मलिया बहुत अच्छे कबाब बनाती है। अच्छा, कबाब तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू अंकल। कुलसुम बहन, मुझे कबाब बहुत पसंद है, मगर कोई अच्छा कबाब बनाने वाला नहीं मिलता। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं मलिया को हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊं ताकि मुझे कबाब बना के दे सके। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों बेटा, क्या मेरी बहू मुझे अच्छे कबाब भी बना के नहीं देगी? देखिए कुसुम बहन, मैं अपने बेटे के लिए मलिया का हाथ मांगने आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे। अरे भाई साहब, फहद तो हमारा देखा वाला बच्चा है, भला हमें इस रिश्ते पे क्यों एतराज होगा? मुझे खुशी हुई कि आपको मेरे बेटे पे एतमाद है, लेकिन मैं कुलसुम बहन की मर्जी जानना चाहता हूँ। भाई साहब, ये ठीक है कि मैं फहद को जानती हूँ और पसंद भी करती हूँ, लेकिन पिछले दिनों जो मलिया के साथ हुआ है उसके बाद
मैं अपने बच्चों की दुश्मन नहीं हूं, लेकिन आप भी मेरे हालात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस वक्त मोह का शिकार हूं। आंटी, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरी मलिया से शादी जरूर करें, लेकिन अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हैं तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझ पर एतबार करें। मैं कभी भी आपको मायूस नहीं करूंगा। और पापा की तरफ से भी मैं आपको श्योरिटी देता हूं। फहद बेटा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरी मलिया को बहुत खुश रखोगे। आज यकीन हो गया कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत मुझसे बेहतर कर सकते हो। मेरे ड्राइवर को फोन करो, गाड़ी से मिठाई ले आए। जी। अरे भाई साहब, आप तो पूरी तैयारी के साथ आए। जी बिल्कुल, हम तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। बस कुलसुम है ना बाप, जल्दी से मलिया को बुला दीजिए। नुमान, हाँ, कोई काम है? क्यों? हम काम के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? जैसे फूलों की बात, रंगों की बात, हमारी बात। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूं तो आराम करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी नुमान, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया ना। तुम जाओ, कर लो आराम। नहीं सारा, तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है तो प्लीज करो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस वो मैं ना कॉफ़ी बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की कॉफ़ी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आई थिंक तुम आराम कर लो, मैं चलती हूँ। सारा, तुम कॉफी बनाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं वेट करूँगी। मुबारक हो भाई, अम्मी राजी हो गई फहद के लिए। वैसे तुम्हारी सारी दुआएं, सारे वजीफे काम आ गए नहीं? कौन से वजीफे? वही वजीफे जो तुम किया करती थी अम्मी के लिए, कि अल्लाह अम्मी बस फहद के लिए राजी हो जाए। जी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वैसे तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसकी शादी पहले तय हुई है और रिश्ता बाद में है। हाँ पी ना तंग करे ना। तंग का कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अरे तुम दोनों यहाँ पे बातें कर रही हो और वहां पे मलिया का इंतजार कर रहे हैं। जाओ महनाज, इसको ढंग से तैयार करके लाओ। जी खाला। जाओ। चले मैडम, जल्दी से आओ, मैं तैयार करती हूँ। चले। या अल्लाह, अब दोबारा इस घर में कोई बला या मुसीबत ना लाना। अच्छी बनी है ना कॉफी? हाँ अच्छी है। क्या हुआ नुमान, तुम इतना चुप चुप क्यों हो? कोई टेंशन है? सारा, क्या जरूरत थी सबके सामने ये झूठ बोलने की कि वो डायमंड सेट मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है, जबकि वो तुमने खुद परचेज किया था। तुम्हें बुरा लगा? बात यहाँ अच्छे और बुरे की नहीं हो रही है, बात यहाँ ये हो रही है कि तुमने झूठ आखिर क्यों बोला। नुमान, शायद ये मेरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स? मैं समझा नहीं, मतलब? I mean, देखो नुमान,
मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मुझे दीवानों की तरह प्यार करो, मुझे गिफ्ट्स दो, मेरे साथ शॉपिंग पे जाओ, अपनी पसंद की चीजें दिलाओ और सब लोग हमारी मोहब्बत पे रश्क करें। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। और अब जब तुम मुझे मिल भी गए हो ना नुमान, तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत वाला जुनून नजर नहीं आता, इसलिए मैंने झूठ बोला। एंड प्लीज मुझे अपनी मोहब्बत का भरम रखने के लिए ना ये झूठ बोली। अच्छा कॉफी तो पियो ना, ठंडी हो जाएगी। मलिया तैयार हो गई? माशाल्लाह, मेरी बहन तो इतनी प्यारी लग रही है। आप भी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें किस बात की घबराहट होने लगी? तुम्हें किस रिजेक्शन का डर है? हाँ, अच्छा मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? सर पे दुपट्टा ले लो। नहीं मेरी बहन ऐसी ही प्यारी लग रही है। अब चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ अरे महनाज, कुलसुम कहाँ रह गई है? जाके बुलाओ उसे। मैं देख कर आती।